अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। रह गए कब्रों के पत्थर सजदा रेज़ी के लिए, हो गया रुखसत दिलों से मस्जिदों का एहतराम। अजीज सामियात, आज के इस बदमसाइद में मेरी तकरीर का मौजू है चंद पर किए जाने वाले चंद खुराफात। अजीज सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। इबादत का तरीका, सिफत, कैफियत, वक्त बताने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबी सैयदुल मुरसलीन बनाकर भेजा है और सारे मुसलमान को इस बात का मुकल्लिफ बनाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करो, आपने जैसे इबादत की उसी तरह इबादत करो। अपनी अक्ल और राय से किसी चीज को इबादत के नाम में दाखिल ना करो। यह ईमान बिल रसूल का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये नसीहत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम पकड़ो और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा वही दरअसल अल्लाह का हकीकी मुखलिस बंदा कहलाएगा। और जो अपनी मनमानी इबादत के तरीकों को अंजाम दे, खुद साख्ता दीन को खुशनुदी इलाही का मतबा समझे, अपने इबादत को अंजाम देने में अपने आप को आजाद समझे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे अंजाम दे, ये तो ऐसा शख्स गुमराह व ज़ंदीक़ कहलाएगा, सरकशी व बिदाती कहलाएगा। अल्लाह ऐसे मसनूई इबादत को कबूल नहीं करेगा। ऐसा इंसान बहुत बड़े घोर और धोखे में है। यही शैतान का मकरू फरेब है। शैतान मुनकरात, बिदात और खुराफात और फवाहिश को खुशनुमा बनाकर पेश करता है। लिहाजा हमें उसूली बुनियादी बातों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए कि अमल की मकबूलियत की शरात का तकवा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हम की नमाज को कबूल करता है और की नमाज को बर्बाद कर देता है। आइए सबसे पहले कबूल अमाल की शर्तों को देख लेते हैं। अजीज सामियात, कबूल अमाल की 3 शर्तें हैं। 1 ईमान बिल्लाह, नंबर 2 इखलास, नंबर 3 इत्तिबा सुन्नत। ये 3 शर्तें जिस भी इबादत में नाफिज होगी वो इबादत कभी भी दर्जा कबूलियत हासिल नहीं कर सकती, अगरचे वो बज़ाहिर अच्छी नजर आए और उस पर अमल करने वाले कितने कितने लोग क्यों ना हो और वो अमल कितना ही ज़्यादा अंजाम किया जाता हो, तो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। अल्लाह से हम ये तौफीक तलब करते हैं कि हमें खालिस दीन को समझने और उस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अजीज सामियात, इस्लामी शरीयत से नावाकिफियत, जहालत की बुनियाद पर शब व रोज़ बिदअत और खुराफात और शिरकियत और कुफ्रियात का बाजार गर्म किया जा रहा है। बिदअतों की इतनी बहुतात है कि आज लोगों को असल दीन पहचानने में दुश्वारी होती है। सही और खालिस सुन्नतों की मारिफत में बड़ी दुश्वारी दिक्कत होती है। बल्कि आज सगीरे पूरी दुनिया में एक फितना कब्र परस्ती का फितना है। नबी का कलमा कहने वाले, तौहीद का इकरार करने वाले, मोहब्बत रसूल का धम भरने वाले, अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान और अहले सुन्नत कहलाने वाले दरअसल शिर्क व कुफ्र, बिदअत और खुराफात के अंदर मलूस है। यौमुन नास को इसकी शदीद जरूरत है और हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है कि अवामुन नास को सही दीन का तारुफ कराएं और उनको दीन की तरफ रहनुमाई करें। और हम पर जानना जरूरी है कि इस्लाम में कब्रों के मुतालिक क्या तालीम दी गई है और हमें क्या करने से हुक्म दिया है और क्या करने का मना किया गया है। आइए हम जान लेते हैं कि कब्रों के पास क्या अंजाम दिए जाते हैं। कब्रों पर जानवर दबा करना, कब्रों पर बैठना, कब्रों को पुख्ता बनाना, कब्रों पर इमारत बनाना, कब्रों के पर कुछ लिखना, कब्रों पर कुछ इजाफा करना, कब्रों के पास नमाज पढ़ना, कब्रों की तरफ
عزیز سامعات، یہ چند خرافات و بدعات ہے جو آج دینی شوق اور جذبے سے انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ ان ساری خرافات کے اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے امت مسلمہ کو ان ساری کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ عزیز سامعات، اور آج مسلمان ایسے کام کرنے لگا ہے جو دوسرے مسلمان کو سمجھتا نہیں ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک اور بدعت سے دور رہیں، خود دور رہیں اور لوگوں کو دور رہنے کی نصیحت کریں، علم شریعت کا علم سیکھیے، اور لوگوں کے کہنے کے عمل کرنے سے عبادت کو عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسم و رواج اور خرافات آج کبھی بھی شریعت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا، آج بھی وہی دین ہے اور کل بھی وہی دین رہے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ کل بھی نہیں دین ہے اور آج بھی دین نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی شریعت کو پابندی بنائے، اور بدعت و خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔